अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बस कुछ घंटे, महज कुछ घंटे के भीतर प्रथम चरण के मतदान का कार्य शुरू होगा और कल शाम को समाप्त। 37 जनपदों में और आधे उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय का चुनाव है और ये चुनाव बहुत ही बड़ा है, भौगोलिक लिहाज से भी, मतदाताओं के लिहाज से भी और राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि एक दो नहीं 10-10 नगर निगम दांव पे हैं। और इस बार इज्जत सबकी दांव पे लगी है, किसी की बहुत ज़्यादा, किसी की बहुत कम। क्या होगा कल, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में नगर निकाय के चुनाव का पहले चरण का मतदान अब से कुछ घंटों के बाद शुरू होने जा रहा है और ये चुनाव कई मामलों में बहुत अहम है उन पार्टीज़ के लिए जिनकी सब कुछ इस चुनाव में दांव पर लगी हुई, खासतौर पर सत्तारूढ़ दल जिसका सबसे हाईएस्ट स्टेक इस चुनाव में है, उसकी इज्जत दांव पे लगी हुई है। अपोजिशन में 2022 के चुनाव के बाद माहौल बहुत बदला हुआ है और ये लड़ाई सीधी हो रही है और मुकाबले में है समाजवादी पार्टी। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है इस चुनाव में। वो क्यों? क्योंकि 17 के चुनाव में नगर निगम के जब चुनाव हुए थे पालिकाओं के, तो उनके पास कोई, नगर निगमों में तो कोई एक सीट नहीं थी, पालिका और पंचायत में उनके पास सीटें थीं। यानी नगर निगमों में उनके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के पास 2 सीटें थी, लेकिन इस बार जो उनका पैटर्न है और आम चुनाव 2019 के 2022 के जो पैटर्न आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी पीछे छूटती जा रही है और कांग्रेस भी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। आम आदमी पार्टी प्रचार कार्य तेजी से बढ़ा रही है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के लोग झाड़ू में कितनी दिलचस्पी लेते हैं। बहन भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग में कंप्लेन की कि पर्दा नशी औरतों को जरा देख कर तब वोट किया जाए, क्योंकि फर्जी वोटिंग है। ये बात कपड़ा देखकर पहचानने के लिए एक शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग में, राज्य निर्वाचन आयोग को दी है। एक ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि अपोजिशन को कहना है कि सत्ता, पुलिस, प्रशासन और डंडे के दम पर बीजेपी ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, इन्हें रोका जाए। आरोप प्रत्यारोप का दौर है और उसी बीच कल मतदान है पहले चरण का। कुछ स्टेटमेंट सुन लें, आज की डिबेट बड़ी दिलचस्प है। जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हीलचेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। जो सुविधा जनता को मिलनी चाहिए थी, डबल इंजन नहीं दे पाया, तो ट्रिपल इंजन का क्या करोगे? और जब डबल इंजन उत्तर प्रदेश को विकास की गति नहीं दे रहा है, तो ट्रिपल इंजन क्यों चाहिए आपको? लग तो ये रहा है कि इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां मैं गया, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पे आम आदमी पार्टी के पक्ष में अच्छी हवा है, अच्छी बयार चल रही है। लोग राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू चलाने को तैयार हैं। इस छोटे से निकाय चुनाव से इसकी शुरुआत होगी। पोलिंग स्टेशन पर अलग से महिला पुलिसकर्मी लगाए जाएंगी और जो भी महिला लोग वोट डालने जाएंगी उनका आईडी और उनका चेहरा मिलाया जाएगा, आईडी पर लगा हुआ फोटो मिलाया जाएगा, जिससे कि बिल्कुल ही बोगस वोटिंग, फर्जी वोटिंग ना हो पाए। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट है बड़ी दिलचस्प। कल है वोटिंग। मेरे साथ आज कार्यक्रम में राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, केपी मलिक जाने माने पत्रकार, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, फखरुल हसन समाजवादी पार्टी से, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहन भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज एक खास मेहमान भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह आज बहुत चर्चा में हैं। बहुत स्वागत आपका संजय सिंह जी। आज मैं खबर देख रहा था, ईडी से आपको क्लीन चिट मिल गई है और आप जवाबी पलटवार करके अभी भी आमादा हैं कि आप ईडी के अफसरों पर कार्रवाई चाहते हैं। अब तो मामला खत्म हो गया, क्लीन चिट मिल गई आपको। देखिए ब्रजेश जी, सवाल ये है कि जो जांच चलाई जा रही है वो अपने आप में झूठ का पुलिंदा है। आपने प्रचारित किया कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए। मैंने वो सारे साक्ष्य सामने रखे कि ये बात झूठी है। चंदन रेड्डी नाम के एक व्यक्ति की कनपटी फाड़ दी, उससे बयान लिया, दोनों कान के पर्दे फट गए उसके। उसने कोर्ट में जाके कहा कि मुझसे जबरदस्ती बयान लिया ईडी ने। और मेरा ये मामला जिसमें ईडी ने फर्जी ढंग से मेरा नाम चार्जशीट में डाल दिया ब्रजेश जी,
पूरी ईमानदारी से अपना जीवन जिया हूं, मरते दम तक। मैं तो चुनौती देता हूं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को और उसकी जांच एजेंसी को, जितनी ताकत हो आप लगा लो, आकाश से पाताल तक। जिस दिन मेरे खिलाफ कुछ मिल जाए 10 गुना ज्यादा सजा देना। पूरा जीवन ईमानदारी से जिया हूं और जीता रहूंगा मरते दम तक। ईडी ने आपको पत्र में क्या लिखकर भेजा है जो ये आप पत्र मुझे दिखा रहे हैं? ईडी ने आपको क्या चिट्ठी लिखी है? ये पत्र में लिख के जी, इस पत्र उसका में मजमून लिख के बता दें। भेजा है कि दरअसल, हाँ मैं बता दे रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है कि संजय सिंह जी, दरअसल हम लोग लिखना चाहते थे राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। अब मैं चार्जशीट पे क्या लिखा था वो बता दूं। चार्जशीट में ईडी ने लिखा था कि संजय सिंह के निर्देश पे मनीष सिसोदिया ने एक शराब की दुकान का ट्रांसफर किया। अब वो कह रहे नहीं साहब, संजय सिंह नहीं था, वो तो राहुल सिंह था। जब मैंने मानहानि का नोटिस ईडी को भेजा, इतिहास में पहली बार ईडी ने अपनी गलती मानी और कहा कि हमसे गलती हो गई और हमको लिखना था राहुल सिंह, हमने लिख दिया संजय सिंह। ये तो बड़ी अजीब बात है ब्रजेश जी। अजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, विजय सिंह का भी संजय सिंह हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो सकता है? अगर राहुल सिंह का संजय सिंह हो सकता है तो संजय मिश्रा भी हो सकता है। ईडी के डायरेक्टर का नाम संजय मिश्रा है, बीजेपी के किसी का नाम, सांसद का नाम गलती से लिख देते, बीजेपी के किसी मंत्री का नाम गलती से लिख देते, अगर गलती इनसे हो रही थी तो। ये जानबूझकर, तो जब भूल चूक हो गई और कोर्ट में लिखकर ईडी दे आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र आप मोदी इसको के मुद्दा क्यों बना रहे हैं संजय आम सिंह? आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश है। जब ईडी कोर्ट में लिखकर दे आई, अपनी गलती मान रहे हैं, आप फिर भी उसको मुद्दा बना रहे हैं। रोकने की कोशिश है। जब ईडी कोर्ट में लिख कर दे आई, भूल चूक लेनी देनी, तो आप क्यों इसको मुद्दा बना रहे हैं? जीवन आप अपना देखिए ब्रजेश जी, आप अपना जीवन पूरी ईमानदारी से जिए और आपको कोई चौराहे पे बदनाम कर दे, सारे मीडिया में आपके खिलाफ खबरें चल जाए, उसके बाद आपने एक चिट्ठी भेज दी, कह दिया गलती हो गई। अरे भाई, जितना प्रचार ये आपने किया कि शराब घोटाले में संजय सिंह का नाम है, उतना ही प्रचार करो ना हर जगह कि हमने झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला। ये आपने एक धंधा बना रखा है ईडी को। ईडी की, माफ कीजिएगा, ईडी की हालत ये हो गई है, उत्तर प्रदेश के होमगार्ड उनसे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यह हालत हो गई इस संस्था की। पर ईडी ने जो चिट्ठी आपको भेजी उसमें ये लिखा है कि संजय सिंह मीडिया में स्टेटमेंट ना दिया करो, फिर भी आप देखो स्टेटमेंट दे रहे हो। क्यों ऐसा काम करते हो? अच्छा, वो मीडिया में मुझे बदनाम करेंगे, मेरे पार्टी के नेताओं को बदनाम करेंगे, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करेंगे, आम आदमी पार्टी को बदनाम करेंगे, हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के मन को तकलीफ पहुंचाएंगे और हम उनके खिलाफ मीडिया में नहीं बोल सकते। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। देखिए, चार्जशीट बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जो किसी व्यक्ति का अपराध या उसका निर्दोष होना तय करता है। उसमें कोई मिस्टेक अलाउड नहीं की जानी चाहिए। आपने ईडी अफसरों से पूछा कि जिसकी यह गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? ब्रजेश जी, उनसे भी पूछेंगे और भारत के वित्त सचिव को हमने कहा है कि हमें मुकदमा आगे चलाने के लिए परमिशन दीजिए, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए। उनको पत्र भी लिखा है, चिट्ठी लिखी है, पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं अपने वकीलों से राय ले रहा हूं, यह कोई सामान्य मामला नहीं है। आप एक जांच चला रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे आप नाच रहे हैं और आप, तो आपका नेक्स्ट मूव क्या है? अब आप क्या करने वाले हो? मामला खत्म या अभी बढ़ाएंगे आप इसको, एस्केलेट करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से इसमें जो कानूनी कार्रवाई आगे की होगी, हम राय ले रहे हैं अपने लोगों से और उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी तो मैं उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में हूं, लेकिन फोन पे संपर्क में हूं अपने वकील। आप अकेले नेता हो जो ईडी से बच के निकल आए हो। ईडी के थोड़ा ध्यान रखो अपना। पहली घटना है कि उन्होंने अपनी गलती मानी। हाँ, आप पहले नेता हो जो बच के निकल आए हो। हर बार ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। देखिए, सवाल फिर ये नहीं है ब्रजेश जी, ये सिर्फ मेरे व्यक्तिगत का मामला नहीं है। मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था, विपक्ष के नेताओं को फर्जी फंसाते हैं ये लोग, ईडी का दुरुपयोग करते हैं। मैंने तो बार बार कहा, जब इनको मानहानि का नोटिस भेजा तो आज इसमें चिट्ठी मैंने लिखी कि नहीं संजय सिंह जी, हमने तो कोर्ट में भी लिख के दे दिया कि नहीं आपका नाम गलती से आया। तो जब आपने लीक किया था और उसको जब आपने सही किया तो आपने बताया दुनिया को, मीडिया को लीक किया तब आपने। तो ये सब साजिशें
प्रधानमंत्री के कहने पे और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे आप कर रहे हैं। ठीक, हम लोगों अब को लौटकर काम उत्तर करने प्रदेश के निकाय के अरविंद चुनाव में केजरीवाल आते के हैं। कामों को रोकने के लिए आपने असेंबली इलेक्शन के दौरान भी बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, अब निकाय चुनाव भी मैंने देखा आपकी कई रैलियां और सभाएं हुई हैं। आप निकाय चुनाव में अपनी पार्टी को कहां पर पाते हैं? देखिए, ये तय करना ब्रजेश जी उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में है। मैं तो एक ही बात जानता हूं, हमारा उत्तर प्रदेश जाति धर्म के जंजाल में जकड़ा हुआ है और इससे बाहर निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस चुनाव के अंदर मैंने बहुत परिश्रम किया है, मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। मैं हाथ जोड़कर एक ही विनती लोगों से कर रहा हूं, भाई आपने सबको मौका दे दिया, बीजेपी को, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, एक मौका हम लोग को भी दे दीजिए। क्या गलती की है हमने? एक छोटी सी भाई आपको क्यों मौका दे दिया जाए? आपके पास क्या है? कोई वोट बैंक है, कुछ है आपके पास? आपको क्यों मौका दिया जाए? आपके पास क्या है उत्तर प्रदेश में? क्या है आपके पास उत्तर सफाई का प्रदेश काम है, झाड़ू वालों को दे दीजिए। अच्छा, ये बैंक का क्या सवाल है? जो लोग दंगा करेंगे, फसाद करेंगे, नफरत फैलाएंगे, उन्हीं का बैंक होना चाहिए। जो स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, शहर को साफ करेंगे, उनका कोई वोट बैंक नहीं होना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, पर आपके साथ तो कोई ऐसा सॉलिड वो है नहीं। यहाँ तो लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं। अब जैसे बीजेपी का देखिए 48 से तो उन्होंने स्टार्ट ही किया अपना। कानून व्यवस्था की बदहाली का मामला नहीं उठाया। हाथरस कांड हो, बिकरू कांड हो, खुशी दुबे का मामला हो, कौन सा मामला नहीं उठाया? 23 मुकदमे लिखे गए मेरे ऊपर। बाबा जी तो माफिया मिट्टी में मिल गया, आपको तकलीफ है क्या इस बात की? तो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी कांड हुए, लखीमपुर कांड हुआ, सारे मामले उठाता हूं। तो आज अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें वोट नहीं मिलना चाहिए क्या? हमारा गुनाह यह है कि हम जाति धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। पर ये उत्तर प्रदेश है, कोई दिल्ली पंजाब थोड़ी ना है। की बात उत्तर प्रदेश एक डिफरेंट फील्ड है भाई पॉलिटिक्स की। यही बात दिल्ली के लिए भी कहते थे लोग, ब्रजेश जी। ये नफरत फैलाने वाली टोली वहां भी गई थी 2020 में और 15 में और 13 में। तो असेंबली में तो कुछ हाथ लगा नहीं आपके। अब आप निकाय चुनाव में क्या देख रहे हैं? भाजपा 2 सीट पे पहुंच गई। असेंबली में तो कुछ मिला नहीं था, अब निकाय में क्या है? मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, आपने सबको मौका दिया। इस छोटे से चुनाव में नगर निकाय की सरकार जो बनानी है, उसमें हमें मौका दे दीजिए। एक अंतिम सवाल है आपसे। पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में हमारे लोग लड़ रहे हैं जी। इस बार तो बच गए ईडी से, अगली बार? देखिए ब्रजेश जी, सवाल यह है कि अगर आपके खिलाफ कोई व्यक्ति दुर्भावना से भरा है, नफरतों से भरा है, उसने ठान लिया है कि हमको संजय सिंह को बर्बाद करना है, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना है, अरविंद केजरीवाल को बर्बाद करना है, उनके पास संस्थाएं हैं, ताकत है ब्रजेश जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। तो क्या आप जेल जाने के लिए भी तैयार हैं? भी कहा था कि जैसे मान लीजिए अभी आपके कार्यक्रम में मान लीजिए आपके कार्यक्रम में मैं लाइव हूं, यहां से बाहर निकलूं, हमें उठा के जेल में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बहुत तय है, मैंने इस बात को बार बार दोहराया है, आपके सामने भी कह रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। इनसे लड़ता रहूंगा, एक्सपोज करता रहूंगा, इनकी गलतियों के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा, इनकी बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। पार्लियामेंट में मैंने अडानी का मुद्दा उठाया, उसके बाहर मुद्दा उठाया। अडानी ने एक महाघोटाला किया है, देश की सारी संस्थाएं, संपत्तियां अडानी को मोदी जी ने दे दी है, जेपीसी की जांच होनी चाहिए। वो बड़ी लड़ाई है, वो जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह वो जी। इनकी बंदर घुड़कियों से और एफआईआर और मुकदमा और ईडी की जांच और इन सब चीजों से रुकने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को समय देने के लिए। आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह, आज इनसे जुड़ी हुई आज एक बड़ी खबर भी ईडी को लेकर चल रही है। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दे हैं और इस चुनाव में आप अपने लिए क्या स्कोप देख रहे हैं? और आप देख रहे हैं कि 22 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल माहौल बदला हुआ है, लड़ाई आमने सामने की है, जबकि लास्ट निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास नगर निगमों में कुछ नहीं था, लेकिन इस बार काफ़ी मजबूती से आपके सामने मुकाबिल हैं वो। देखिए ब्रजेश जी, पता नहीं आपने कहां से मजबूती से देखा,
मैं तो देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, आपने बताया कल कि 35 जनपदों में नगर पालिका और नगर पंचायतों के और मेयर के चुनाव हैं। कितने जनपदों में गए हैं, फकरुल हसन से भी हिसाब पूछिएगा कि अखिलेश यादव जी कितने जिलों तक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जी का आप पूछेंगे तो मैं पूरा डे बाई डे उनका कार्यक्रम बता सकता हूं कि प्रतिदिन 3 से 4 जिलों में रोज कार्यक्रम जाकर के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय कर रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने हार स्वीकार कर ली है पहले से ही, इसीलिए जब चुनाव प्रचार के समापन की वेला आ गई तब वो 2-3 नगर निगमों में केवल प्रतीकात्मक तौर पर चुनाव प्रचार के लिए गए हैं। एक दिन में एक जिला है, बड़ी मुश्किल से वो गए। अच्छा, जाए तो भी दिक्कत है आपको, न जाए तो भी आपको अफसोस है। आप चाहते क्या हो? नहीं, हम तो कह रहे नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो जनता से खूब संवाद करें। संकट ये है कि जनता के बीच में जाएं कैसे, चेहरा दिखाएं कैसे, मुद्दे उठाएं कैसे। संकट ये है कि ये शहरी क्षेत्र का चुनाव है और शहरी क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का था, है और रहेगा। ये कानून व्यवस्था इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक वर्ग रहता है, व्यापारी वर्ग रहता है, सबसे ज्यादा औद्योगिक गतिविधियां होती हैं और ऐसे लोगों को जब रंगदारी देनी पड़ती थी, ऐसे लोगों के यहां जब बच्चों का अपहरण का डर सताया करता था, ऐसे लोगों के यहां जब ठेके पर हत्या के लिए धमकियां पहुंचा करती थी, हत्याएं हो जाया करती थी, तो लोग डरते थे ना। लेकिन आज अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, खान मुबारक हो, मुकीम काला हो, तमाम ऐसे अपराधियों का जब हमने सफाया करने का काम उत्तर प्रदेश से किया, उनके डर का सफाया करने तो का आपके मुताबिक ये गंदगी, शहरों की सफाई, ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण, बाकी समस्याएं, सीवर, पानी, ये सब कोई खास मुद्दा नहीं है? अतीक और मुख्तार, खान मुबारक, यही मुद्दा है? नहीं, बिल्कुल सारे मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कौन सा मुद्दा जनता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जनता इसके आधार पर विश्वास करती है। क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा तो सबसे महत्वपूर्ण होगा ना। सुरक्षित होंगे तब तो स्वच्छता की बात करेंगे, सुरक्षित ही नहीं होंगे तो स्वच्छता की बात क्या करेंगे। लेकिन आपने जिन मुद्दों की बात की है ना, चाहे वो स्वच्छता की हो, नाली सड़क खड़ंजे की हो, बिजली की, मार्ग प्रकाश की हो, फॉगिंग की हो, इन सारे मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से हमने काम किया है, क्योंकि नगर निगमों में तो भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से रही, लेकिन सपा बसपा की सरकारें हमेशा रोड अटकाने का काम करती थी। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार के साथ तीसरा इंजन जुड़ता है तो परिणाम बेहतर आते हैं। अभी 7 साल 8 साल हो गए आप लोगों को, कहीं कोई मेयर अभी भी कोई रोड़ा अटकाता है? नहीं, कोई रोड़ा नहीं अटका रहा है, बेहतर काम हो रहा है, जनता विश्वास कर रही है। एक सवाल और है मेरे पास। में रहे हुए आज बीजेपी के महामंत्री संजय राय की अगुवाई में 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा था एक चिट्ठी लेकर। आपको पता है उस चिट्ठी का कंटेंट क्या है? उसमें यह है कि जो पर्दा नशी औरतें हैं उनके बुर्का हटा के चेहरे का और फोटो आईडी का मिलान किया जाए। ये पर्टिकुलर ये पर्दा नशी का क्या मतलब है आपका? देखिए, इस चुनाव की पारदर्शिता के लिए, शुचिता के लिए, निष्पक्षता के लिए यह आवश्यक है कि जो भी मतदाता वोट कर रहा है वो वाजिब मतदाता है या नहीं है, विधिक तौर पर मतदाता है या नहीं है, इसकी पहचान होनी चाहिए। ये खास किस्म की मतदाताओं को लेकर आपकी ओपिनियन है? जी, ये खास किस्म की औरतें जो एक कम्युनिटी से आती हैं उनको लेकर आपकी ये भावना है? नहीं, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भी पर्दा नशी होगा, जिसने मुंह पे पर्दा कर रखा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, किसी प्रकार का हो, उसका चेहरा देखा जाना चाहिए। चेहरा देख करके उसका मतदाता पहचान पत्र से मिलान किया जाना चाहिए। बिना मतदाता मतलब कपड़ा देख के या पर्दा देख के पहचान होगी? नहीं, चूंकि महिलाएं ही पर्दा करती है, पुरुष करते नहीं हैं, तो इसलिए पर्दानशी महिलाओं का पहचान निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। उसकी आड़ में कई बार पुरुष भी कई जगहों पर पकड़े गए हैं कि पता चला बुर्का पहन लिया। और पहले बता दें कि मुस्लिम बहनों को न्याय दे रहे हैं, 3 तलाक से आजादी दिला रहे हैं, और दूसरी तरफ बुर्का उठा के आईडी के साथ मिलान करवाना चाहते हैं। नहीं, किसी को बुर्का उतारने के लिए नहीं कहा गया है, केवल चेहरा अपना दिखा करके मतदाता पहचान पत्र से फखरुल हसन, ये पर्दा नशी औरतों को देखकर तब वोट डालने दिया जाए, ऐसा बीजेपी चाहती है? आप सहमत हैं इस बात से? जनता पार्टी बुर्का हटाया जाए? विजय जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी है। इनके नेता तो कपड़े देख के बोलते हैं कि लोगों को पहचान लो कि कौन दंगा करने वाले हैं। तो हमें इनसे कोई बहुत उम्मीद नहीं है कि अगर ये इस तरीके की कोई भाषा इस्तेमाल करते हैं या ये कोई इस तरीके का ज्ञापन देते हैं, हमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये अभी बोल रहे थे कि माननीय अखिलेश यादव जी निकले नहीं। अरे हम तो निकल रहे हैं साहब। आपके मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश में भी घूम रहे हैं, कर्नाटक भी जा रहे हैं। कर्नाटक जा रहे हैं तो वहां पे हनुमान जी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तो वहां पे ये मुसलमानों का कोई मुद्दा आता है सेंसिटिव तो आप कूद के रिंग के बाहर भाग जाते हो। मैंने जो सवाल किया कि पर्दा नशी औरतों वाला बताओ, तो मुझे आप रैली प्रचार
क्यों मुसलमानों के मुद्दे पे बोलोगे नहीं? मनाही है। नहीं ब्रजेश जी, मैंने तो ये कहा पर्दा नसी औरतों का बुर्का हटवाना चाहते हैं, ये उस पे आपकी आवाज नहीं निकल रही है। ब्रजेश जी, मैंने एक लाइन में कहा कि ये उस पार्टी के लोग हैं जो कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो कपड़ों से कौन, किसका बयान था, कौन कपड़ों से पहचान लेता है? तो ये तो उस पार्टी के लोग हैं। आपको तो एतराज है इनके नहीं, इस? मुझे तो एतराज इनके उस बयान पे भी था जो ये कपड़े देख के पहचान लेते थे। हमें तो बुरखे में भी एतराज है। और ये अपना ज्ञापन ये दे आए, चुनाव आयोग उस पर निर्णय लेगा। और अगर इस तरीके की कोई गड़बड़ी इस चुनाव में हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता अच्छा, पार्टी की राकेश होगी। त्रिपाठी की ये दिलचस्पी है कि अखिलेश यादव कहाँ जाएं, कहाँ रैली करें, कहाँ ना करें, करें तो भी वो कुछ बता, तो इनसे कंसल्ट कर लिया करो उनका जब प्रोग्राम बने। नहीं नहीं, ये बेचारे परेशान, एतराज तो खत्म हो इनका। नहीं ब्रजेश जी, परेशान है बेचारे, क्योंकि मैनपुरी में जब चुनाव हुआ 2,88,000 वोटों से हारे। तो अभी ये कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी शक्ल कहाँ दिखाए, चेहरा कहाँ दिखाए। अरे आपको शक्ल छुपा के बैठना चाहिए। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई, पटरी से उतरी हुई कानून व्यवस्था के नाम पे वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब आप पुलिस को खुला छोड़ देते हैं तो उन्नाव को नवयुवक उत्तर लखनऊ की राजधानी में आता है और आत्मदाह कर लेता है। फकरुल साहब बच रहे हो आज? नहीं, मैं सब पे बोलूंगा। उमाशंकर पांडे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, बहुत शुक्रिया आपका। पर्दा नशी वाले पे कह रहे हैं कि देखेंगे चेहरा तब आईडी से मिलान, तब वोट डालने देंगे। ये निर्देश दे रहे हैं निर्वाचन आयोग को, ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर ये किसी खास कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं पांडे जी? नहीं, देखिए टारगेट कर रहे हैं, और इनके टारगेट पर अभी तो मुस्लिम महिलाएं हैं जिनको कहते थे वो हमारी बहन है, वो हमारी बेटियां हैं, उनको ट्रिपल अरे एक तलाक। प्रवक्ता मेरे साथ थे 3 तलाक की डिबेट में, मुस्लिम बहनों को याद करके मुस्लिम बहनों को रोने लगे थे। हाँ बिल्कुल, अभिनेता हैं सब, एक से एक बढ़ बढ़ के नेता हैं। देखिए मोदी जी कैसे अभिनय कर रहे हैं कर्नाटका चुनाव में। तो ये अच्छा, सिर्फ ये बुर्का हटा के देखने की मंशा नहीं रहती। अगर हार रहे हो ना तो चीर हरण भी करते हैं। याद करिए लखीमपुर खीरी का पिछला चुनाव, जिला पंचायत वाला, चीर हरण करने की भी शक्ति रखते हैं। दुशासन से कम नहीं है ये लोग। अगर हारेंगे तो मतपत्र भी छीन लेंगे, नॉमिनेशन भी फाड़ देंगे, चीर हरण भी कर लेंगे। सब धनबल, बाहुबल, सब की ताकत है। अभी संजय राय जी को मैं सुन रहा था, ब्रजेश जी, वो कह रहे थे ऐसे बूथों पर हम पुलिस लगाएंगे। यानी कि चुनाव आयोग नहीं लगा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय हो रहा है कि कहां कैसी सुरक्षा व्यवस्था लगेगी। जो पर्दा हटा वो के थोड़ा सा जांच कर- बोल गए, राव में उनको आइडिया नहीं था क्या कह रहे हैं। नहीं, वो बोल गए हड़बड़ी नहीं, में। बीजेपी के महासचिव हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, हमें याद है प्रवक्ता भी रहे, डिबेट भी करते रहे साथ में। तो ये जानबूझकर उन्होंने चुनाव आयोग को अपमानित करने के लिए कहा है, और ये कहा है सबसे कि तुम जाओ। आज बृजलाल खाबरी जी ने एक पत्र लिखा है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग को ज्यादा ताकत दिखानी होगी, क्योंकि रामपुर के उपचुनाव में लोगों को मतदान नहीं करने दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। पांडे जी लड़ कहां रहे हो जो इतना विरोध जता रहे हो? ब्रजेश जी, आज एक आर्टिकल निकला है। कहां? अब एक विज्ञापन देख के ना बताओ, रिनाउंड न्यूज वाला आर्टिकल एक बताओ। रिनाउंड देश के विज्ञापन सबसे- मत बताओ पांडे जी। मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाले अखबार में उसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी को 27% जगहों पर कैंडिडेट नहीं मिले हैं। 27% आप उठा के देख लीजिए, नाम ले लूं अखबार का, दैनिक जागरण, 73 पॉइंट समथिंग पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। 27% नहीं लड़ा पाए, और कुछ जगहों पर तो ये दूसरे दलों से छीन कर लाए हैं। असल में कई सीटों पे मारपीट चल रही है ना, बगावत चल रही है, सपा में भी यही हो रहा है। हाँ, आधा दैनिक जागरण का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, आधा अखबार लिखा है कितने लोगों को इन्होंने बगावत के चलते निष्कासित किया है, कितनों के हाथ पांव जोड़े और मैनेजमेंट करना पड़ा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को आज देखा ज्वाइनिंग करते हुए दिख रहे थे। ये उसी तो हार क्या का उम्मीद आप हताशा अपनी है। पार्टी के लिए कर रहे हो? जी, क्या उम्मीद कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे बृजलाल खाबरी जी, 6 हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, 6 राष्ट्रीय सचिव प्रभारी पिछले 3 महीनों से उत्तर प्रदेश में जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, और जनता जुड़ाव महसूस करे। देखिए क्यों जो खाबरी जी का पॉलिटिकल कैरियर खराब कर रहे हो?
आप लोग कोई अब मैडम का नाम नहीं लेते हो, सिर्फ खाबरी खाबरी नहीं, नहीं, खाबरी। देखिए, क्यों ब्रजेश पीछे पड़ गए उनके? नहीं ब्रजेश जी, हमने राष्ट्रीय मतलब सचिव- फंसे गिरे तो खाबरी जी राष्ट्रीय और जीते नहीं, तो नहीं, पांडे नहीं। जी। हमारे अगुआ हैं, हमारे कमांडर हैं, और प्रियंका गांधी जी कर्नाटक के चुनाव में हैं, इसलिए हमने राष्ट्रीय सचिव प्रभारियों का नाम लिया और पूरी ताकत से मैं आपको बता रहा हूं ब्रजेश जी। थैंक यू उमाशंकर जी। लास्ट बात मैं कह दूं, राकेश जी कह रहे हैं ये कानून व्यवस्था का चुनाव है, लेकिन ये जो जलभराव, अतिक्रमण और ये ट्रैफिक और ये जो झालर टांग दिए गए हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, जो दीवारों पर पेंटिंग कर दिए गए हैं स्मार्ट सिटी के नाम देखो पर, त्रिपाठी जी इससे ने एक इनको बड़ी वोट मार्के मिलने की वाले बात हैं। कही, एक बड़ी मार्के की बात कही। जी। जब सेफ रहोगे तब तो सफाई की बात करोगे, है ना? हाँ, ये खान मुबारक। हाँ, तो उसमें केवल एक ही नाम है इनके, अतीक और मुख्तार अंसारी। ना, एक और बाकी है। जो नाम है, एक और काला बाकी मुकीम, जो नाम है वो खान नहीं है। मुबारक है तो। हाँ, अभी इनके दल वाले जो है, देखिए ना, धरना हो रहा है ना, थैंक यू, कोई बोलने को तैयार नहीं है जंतर मंतर के धरने पर। थैंक यू, शुक्रिया। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी। तो क्या चल रहा है आपके और गठबंधन के बीच? आपका जो गठबंधन है, आप अपने को कहाँ पर पाते हैं? और मैंने अभी तक जयंत चौधरी को कहीं प्रचार में नहीं देखा। अगर आपकी नज़र में ये छोटा चुनाव है तो आपके नेता क्या कार्यकर्ताओं के चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं रहते? इतनी बेरुखी क्यों? नहीं, कोई बेरुखी नहीं है ब्रजेश जी। और हमारा गठबंधन भी है और हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर, अपने क्षेत्रीय अध्यक्षों पर, अपने संगठन पर भरोसा है और वो सारे लोग प्राण प्राण से लगे हुए हैं। और जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो जहां गठबंधन के उम्मीदवार हैं, सब एक दूसरे की मदद करने का काम कर रहे हैं और मजबूती के साथ लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी निकले नहीं, कारण? नहीं, जयंत जी नहीं जा रहे हैं, ना उनका कोई कार्यक्रम लगा है। क्यों? और हमें अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर भरोसा, वो जिता के लाएंगे। हमारा संगठन है। क्या आपकी नजर में ये छोटा चुनाव है इसलिए जयंत चौधरी नहीं, छोटा चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। आप है। मुझे बता सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के चुनाव में लीडर नहीं जाएगा? नहीं, तो लीडर के चुनाव में कार्यकर्ता क्यों आएगा? नहीं, लीडर हमारे सारे। अगर कार्यकर्ता के दुख सुख और उसके चुनाव में आप खड़े नहीं होगे, किस मुंह से उससे कहोगे कि आओ पार्लियामेंट में हमारा साथ देना? नहीं, आप क्या कार्यकर्ताओं को गुलाम समझते हैं? नहीं, कोई गुलाम नहीं है ब्रजेश। तो क्यों नहीं आए? उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन है, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, सारे जिलों में अध्यक्ष हैं, बूथ स्तर पर हमारा जहां भी हम चुनाव लड़ रहे हैं हम मजबूत हैं। हमारा पूरा संगठन लगा हुआ है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारी चीजों को। कहते हैं बीजेपी ने हरा दिया, बीजेपी ने हरा दिया, बेईमानी कर दी, बेईमानी कर बीजेपी दी। नहीं, सरकार हराने का काम करती है। अगर निष्पक्षता के साथ चुनाव होगा तो इस चुनाव से निकलोगे नहीं या निष्पक्षता की बात करोगे? क्यों? हमारा एक एक कार्यकर्ता निकला हुआ है, हमारा एक कार्यकर्ता निकला हुआ। हम सारे लोग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। दुबे जी, मुझसे गुस्सा ना करो। नहीं, आपसे गुस्सा नहीं कर आप रहे सुन तो लो, हैं। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपने सवाल किया तो चिल्लाना सुन लो बात को। आपके ही माध्यम से तो जवाब देंगे। इतना ऐंठ क्यों रहो भैया? नहीं, सुन तो लो। पूरे करोड़ों लोग आपके चैनल को सुन लो हमारी बात। सवाल आप कर मैंने कोई गलत बात कही? अच्छा, एक बात बताओ। बताओ, एक बात बताओ, मैंने कोई गलत बात कही? नहीं, मैंने यही कहा ना भैया, जयंत जी कहाँ है प्रचार में? जयंत जी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयंत जी लोगों को कह रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जहां जिसकी जरूरत है उसको भेज रहे हैं। सारे लोग लगे हुए हैं। पर खुद ना आएंगे ना? नहीं, अगर उनको कहीं जरूरत होगी तो वो भी क्यों नहीं आ रहे? मुझे कारण बता दो, एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दो। नहीं, वो उनका कोई कार्यक्रम क्षेत्रों में अभी तक कोई तय नहीं किया गया। तो ये कार्यक्रम क्या राकेश त्रिपाठी की, फखरुल हसन या उमाशंकर तय करेंगे? हमारी पार्टी तय करती है। केपी मलिक तय करेंगे? हमारी पार्टी ने जो है नहीं तय किया। हमारी पार्टी के क्यों नहीं तय करे हो? नहीं, सबकी क्यों नहीं तय करोगे? अगर पार्टी कहेगी कि जैन जी जाए तो जैन जी भी जाएंगे। तो भैया पार्टी मतलब तो वही है ना? नहीं, अब वो तो ड्यूटी लगा रहे हैं, उन्होंने सबको जिम्मेदारियां दे रखी है, सबकी मॉनिटरिंग वही कर रहे हैं। देखो, डिबेट में आते हो ना, आपकी पार्टी आती है, तो वैसे आपके नेता क्यों नहीं जाएंगे चुनाव में? नहीं, हमारे नेता भी जा रहे हैं। हमारे नेता का कार्यक्रम जैसा भी होगा वो हमारी उत्तर प्रदेश में पार्टी वो तय कर देगी। कब तय करेगी? कल वोटिंग है दुबे जी, मुझ पे चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। नहीं, हम आपसे चिल्ला नहीं। आप चाहते हो मैं अच्छे सावाल करूं और आप आराम से पैर पे पैर चढ़ा के आप बोल के निकल जाओ? ये नहीं चलेगा। हम पैर पे पैर नहीं चढ़ा रहे हैं हम, और न हम बोल के निकल जाना चाह रहे हैं। हमें लोगों को भरोसा नहीं होगा। हमें अपने है कि नहीं इतना बताओ? हमारे गए ना, हमें हमेशा ऐसे ही चूकते हो आप लोग।
ब्रजेश जी और फिर कहोगे हरा दिया हरा दिया हरा ब्रजेश दिया। जी हमें अपने संगठन जब वोट ही नहीं मांगोगे तो कोई क्यों देगा भाई? हम अपने संगठन पर, अपने कार्यकर्ताओं पर हमें भरोसा है और वो जिता करके लाएंगे। धन्यवाद केपी मलिक, बहुत ही जाने माने पत्रकार और पश्चिम मामलों के तो बड़े विशेष एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने और दिल्ली स्टूडियो में बैठने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस चुनाव में क्या आप पैटर्न देख रहे हैं? कुछ अंतर है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आपको लगता है कि इस चुनाव में मजबूती से उभर रहे हैं, या फिर माफिया चल रहा है, उनकी सफाई चल रही है, या फिर शहरों की सफाई चल रही है? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें इस निकाय चुनाव में डिफरेंट तरीके से तमाम पार्टियां लड़ रही हैं। सबसे पहले अभी आपने जैसा कि जिक्र किया जो वेस्टर्न यूपी में, क्योंकि आपको मालूम है पहले फेज का चुनाव वेस्टर्न यूपी में ही है जी, और यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल अच्छी खासी स्थिति में है, और राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और दुबे जी ने बताया भी कि इनके पूरा प्रदेश में संगठन कितना मजबूत है, इनके बाकी नेता जो है वो सब सीटों पे घूम रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि विपक्ष कितनी मजबूती से त्रिपाठी पसीना छोड़ दिए दुबे जी की। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सुरक्षा की बात कर रही है। नगर पालिका का जो काम है, साफ सफाई, लाइटिंग, सड़कें, स्कूल, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। उनका कहना है कि लोग सुरक्षित हैं और अपना इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट देंगे। इसके अलावा जो दूसरी बात आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज एक चिट्ठी लेके चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं, उन्होंने पर्दा नशी बताया है। तो मेरे ख्याल से पर्दा नशी के ब्रैकेट में अगर वो घूंघट भी लिख देते तो तस्वीर क्लियर हो जाती, लेकिन वो तस्वीर क्लियर हुए चाहते ही नहीं है, इसलिए पर्दा नशी लिखा गया है। और पर्दा नशी का जब मैसेज वहां जाएगा तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, तो उसी प्रतिक्रिया से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से एक दिन पहले ये मामला कर दिया है। तो इसलिए ये चुनाव जो है मुद्दे का चुनाव नहीं है जिसके लिए लड़ा जाता है। यहाँ पे सड़क की बात हो, स्कूल की बात हो, दूसरी साफ सफाई की बात हो, वो नहीं है। पक्ष कैसा लड़ रहा है चुनाव? वो सिर्फ माफिया सिक्योरिटी के नाम पे लड़ रहे हैं, या शहरों में जो बदहाली है, खराब तस्वीर है शहरों की, साफ सफाई, अतिक्रमण, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, इस सब पर बात नहीं हो रही? नहीं ब्रजेश जी, अगर आप देखेंगे, अगर मेरा आकलन आप सुने या ये समझे कि जहाँ जहाँ हमारी बात हुई है, लोगों का कहना यही है, अभी 5 मिनट पहले ही मेरी मेरठ भी बात हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल जो है वो सिर्फ सुरक्षा और जो अतीक और दूसरे आपके जो बाकी लोग हैं, मुकीम काला का जिक्र आपने किया, एक और नाम बताया, खान मुबारक। बाकी मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी बचती नजर आ रही है। खान मुबारक, हाँ खान मुबारक, बाकी कई सारे नाम हैं, वो तो लिस्ट सूची लंबी है, लेकिन वो सिर्फ इन्हीं पर चुनाव लड़ रही है, बाकी मुद्दों से उनका कोई सरोकार दिखाई नहीं देता। बहुत शुक्रिया सर। वीरेंद्र सिंह जी भी इस डिबेट में हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। कल वोटिंग होने जा रही है, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? देखिए, वोटिंग की तैयारी पूरी है और 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान होगा सवेरे से। लेकिन ये जो चुनाव है ये साफ है कि ये चुनाव एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ सारी विपक्षी पार्टियां हैं। आप इसको इस तौर पर देख सकते हैं कि विपक्ष आपस में वोट काट रहा है एक दूसरे के, और बीजेपी का जो वोट है जो उसमें लगातार बढ़ोतरी है, क्योंकि वो रोज नेताओं को शामिल भी कर रहे हैं स्ट्रेटजी बनाकर। और बीजेपी में एक परंपरा सी भी है कि वो जिसको चाहे टिकट दे दे मेयर उनका जीत जाएगा। उनके यहाँ ये भरोसा है, वहाँ टिकट ही मेयर का उनके यहाँ जीत की गारंटी है। तो मुतमईन होकर चुनाव चल रहा है बीजेपी का। हालांकि उनके नेता प्रचार खूब कर रहे हैं, लगे भी खूब हैं, माहौल बनाए हुए हैं। आप इसको कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले का माहौल वो बना रहे हैं। लेकिन ये चुनाव 2 ध्रुवीय है, सीधा सीधा अगर आप देखें एक तरह से, तो एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ विपक्ष से समाजवादी पार्टी, उनके नेता काफ़ी चुनाव प्रचार में लगे हैं। कांग्रेस में कोई नेता है नहीं प्रचार करे, बसपा में मायावती करती नहीं है, तो बचा क्या? अब बात आई कि भाई मुद्दे क्या हैं? मुद्दे जो हर बार थे वही इस बार हैं।
जब घरों में शुद्ध पीने का पानी नहीं जा रहा है, पीला पानी काला पानी जाता है, तब लोग बोतल में भर के टीवी चैनल दिखाते हैं, मोहल्ले में बुला के भैया देखो पानी बहुत गंदा आ रहा है हमारे घर में। और वोट आता है तो कहेंगे मुसलमान को ठीक करना है और जो है बीजेपी को जिताना है, वहाँ वो जिताते हैं। तो बीजेपी की तो लखनऊ में, कानपुर में, शहरों में हमेशा से मेयर रहा है। और सुविधाओं की बात आती है कि कूड़ा उठान ठीक से नहीं होता है, नगरों में सफाई की सबसे बड़ी समस्या है, जलभराव हो जा रहा है, यातायात है। और ये जगमग शहर आप देख रहे हैं, चाइनीज झालर के सहारे चल रहा है, जो लाइटें बदली नहीं जाती हैं, अंधेरा हो जाता है। नगर निगम के हवाले जो सड़कें और गलियां हैं वो टूट जाती हैं तो बनती नहीं हैं, सड़कों की स्थिति खराब है। लेकिन मुद्दे सब वही है, वोट, लेकिन मुद्दों पे नहीं, वोट तो देखिए धर्म और जात पर है। और मुद्दों में ज़्यादा बदलाव होगा भी नहीं, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा बदलाव होने भी नहीं देगी। वो बोले चाहे जो वो ले आएगी फिर उसी पर। तो कुल मिलाकर वही है कि बीजेपी के साथ नगर की जो सरकार है वो बहुमत की सरकार है, मजबूत सरकार है, वो उसको आगे और बढ़ाना चाहते। भाई विपक्ष के मेयर जीत जाए, बजटें नहीं देंगे, नगर निगम हालत खस्ता है, वेतन देने के लाले नहीं है, तो डबल इंजन को तो तीसरे इंजन के भरोसे रहना है। और जनता भी जानती है कि अगर दोनों इंजन का साथ नहीं दिया तो तीसरे इंजन का बेसहारा हो जाएगा। जो वहाँ पेट्रोल ही न पड़े, स्टार्ट कहाँ से होए जब तेल ही न मिले। तो ये बातें तो हैं, लेकिन एक बात जो हर चुनाव में आशंका लेकर आती है कि बीजेपी ये चाहती है कि मुसलमान कम वोट डालें। ये जो पर्दा नसी वाली बात आई, वो यही डर है। मुस्लिम बाहुल इलाकों में उसको पता है कि हमें वोट नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले आप चला रहे थे कि अभी मुसलमानों को मतलब रिझा रहे हैं, अपनी तरफ ला रहे हैं, कोई एकता सम्मेलन कर रहे हैं सब। देखिए कुछ लोगों को सब पसमानदा सम्मेलन हुआ, फिर लोगों को मिलन करने की जब चीज़ें आई, पद भी दिए गए, MLC भी बने, लेकिन अभी बहुत राह तय करना बाकी है मुसलमान वोट के लिए। और जिस वोट की सियासत पर, वो विरोध पर, जितनी पार्टी जो खड़ी की सत्ता में है, अगर सब मुसलमान बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो हिंदू अपने आप भाग जाएंगे, विरोधी नहीं कर पाएंगे। तो इनको ये भी तो दिखाना है कि हम जो है हिंदुत्व की सरकार, हिंदू वाली पार्टी हैं, सबका साथ सबका विकास तो कहना है, लेकिन बीच बीच में ये भी बोलना है। तो ये आप देखिए कि चुनाव आज आधी रात बीतने वाली है, एक्को कैंडिडेट रात भर सोएंगे नहीं। आज घर घर में रात भर कुंडी खटकाई जाएगी, पैसा बटी रहा है, आप तमाम फोटो आ रही हैं, जिसकी जितनी श्रद्धा क्षमता है, कोई 500 दे पा रहा है, कोई हजार भी दे रहा है, और ना कोई चेकिंग है, ना कोई गिरफ्तारी, ना पकड़ा जा रहा है। हाँ, विपक्ष वाला ज्यादा उछल कूद करेगा, पकड़ा जाएगा, मुकदमा भी लिखा जाएगा। लेकिन एक बात आप नेताओं की जो बाती है, अभी संजय सिंह भी बोल के गए, भाई उनकी पार्टी बड़ा मुफ्त का चीज़ों देने के ऐलान करती है कि हम टैक्स हाफ कर देंगे, पानी माफ कर देंगे। अरे जब यहाँ वेतन दिए पैसा नहीं है तो हाफ हो माफ कहाँ से? हाफ तो शाम की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और वाटर टैक्स और हाउस टैक्स कहाँ से हाफ हो जाएगा? ये बड़ा चिंता का विषय, शाम वाला तो मसला। हाँ, ये काफी नगर निगम कंगाल है, अधिकारी घोटाला घपला करके मस्त हैं। वो तो चुनाव है, लोगों को शाम का व्यवस्था थोड़ी बहुत हो जा रही होगी, चुनाव बाद तो ये भी नसीब नहीं। तो है, कल जहां वोट दिए, बूथ से निकले के बाद कौन पूछता है? जब तक न दिए रहो तब तक पूछते हैं वोट डाले कि नहीं डाले। गुजरा गवाही लौटा बाराती, इनका आज तक कोई नहीं पूछा। जब दुल्हन विदा हो गई तो बाराती घर पहुंचे चाहे ना पहुंचे, रास्ते में लेट जाए, दूल्हा दुल्हन लेके गया। नहीं, ऐसे न लेटे वीरेंद्र जी। ये हमारे यहाँ ये सब बड़ी कहावतें हैं, प्रचलित रही हैं। जी। अब तो देखिए झालर रात में टंग जाती है नगर निगम की, सौंदर्यीकरण इसी में समझिए, जहाँ पर इसके अलावा सौंदर्यीकरण में ज्यादा कुछ है नहीं। और अभी तो नहीं, आजकल एक और नई चीज खड़ी हो गई है, लोहे के गार्डन खड़े हो जाते हैं चौराहे में। हाँ, वर्टिकल गार्डन में बड़े हमारे यहाँ इतना बड़ा सम्मेलन हुआ G20 का, दुनिया ने देखा कितनी साफ सफाई हुई, लेकिन बाद में लोग गमला चोरी कर ले गए,
कितना मुकदमे हुए, कितना गंदगी फिर लोगों ने कर दिया, नुकसान कर दिया। अरे सड़क पे पड़े खराब होते बेचारे ले गए अपने अपने घर, सेवा करेंगे लगाएंगे। हाँ तो सरकारी माल मुफ्त में मिल रहा है तो चोरी करने का जरूरत है? दिन दहाड़े ले जाओ, रात के अंधेरे में काहे ले जा रहे हो? घरों में गमला सजाएंगे अच्छे से। अरे सरकारी संपत्ति है, शहर सुंदर हो रहा था, उससे करना चाहिए था। आप देखिए कि जो नया लखनऊ है, गोमती नगर शहीद पथ के इलाके में कितना साफ सफाई रंग रोगन हुआ था, फिर गंदगी हो जाएगी। तो जनता की भी बड़ी जिम्मेदारी है फिलहाल। लेकिन चलिए, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं वो करें संघर्ष, लेकिन ये चुनाव, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस तो पूरे सभासद के प्रत्याशी नहीं खड़ी कर पाई। पांडे जी बैठे हैं, बता देंगे। मेयर तो लड़ रहा है, बात अलग है, सभासदी नहीं लड़ा पाए पूरा, ये प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, और बसपा का हाल भी लोग जान रहे हैं। तो आज इन्होंने तीसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी को बना दिया। भाजपा, सपा और आप, अब ये तीन पार्टियां उत्तर प्रदेश में मजबूती चुनाव लड़ रही हैं। बीएसपी पीछे हो गई। अब बीएसपी देखिएगा, अभी जब सब जगह आप प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पा रहे हो तो क्या, जब संगठन ही नहीं है भाई, 110 सीट है सभासद की और आप लड़ा रहे हो है 70, तो ये 40 सीट में कौन लड़ेगा? मैदान खाली है, आपका मतदाता जिसको चाहे उसको वोट दे। ठीक बात है। चलिए खैर जी, कंक्लूड करें जी। जो लोग नगर निगम नहीं जीत पाते हो, निराश ना हो, वो उम्मीद रखें, क्योंकि यह राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती हो, सूर्य बनकर सुबह वही निकलता है। और किस्मत बदले न बदले, लेकिन वक्त एक दिन जरूर बदलता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी इनपुट, जानकारी और एनालिसिस हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, कल अब कुछ देर के पश्चात, जब कल सुबह होगी, कल उत्तर प्रदेश में पहले चरण का 37 जनपदों में 10 नगर निगमों में और 9 कमिश्नरेट में चुनाव होने जा रहा है। आधे उत्तर प्रदेश में कल चुनाव है, बाकी आधे उत्तर प्रदेश में चुनाव 11 तारीख को है और काउंटिंग होगी 13 मई को। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, डिबेट के पहले चरण में भी ये मुद्दा उठा था और मेरा फिर आपसे वही सवाल है कि क्या सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी ही बीजेपी के लिए इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है? आपके लिए साफ सफाई, नाला नाली, सीवर, शुद्ध पेयजल, सीवरेज सिस्टम, ट्रैफिक जाम से मुक्त शहर, ये सब आपकी प्राथमिकता में नहीं है? देखिए ब्रजेश जी, हर चुनाव में अलग अलग मुद्दे होते हैं। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, या पंचायत चुनाव हो, या निकाय चुनाव हो, हर चुनाव के भिन्न मुद्दे होते हैं और कई मुद्दों को मिलाकर के चुनाव होता है। किसी एक मुद्दे के आधार पर जनता वोट करेगी ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे प्रभावी मुद्दा कौन सा होगा? वो मुद्दा जो सबको टच करने का काम करेगा, जिससे सब प्रभावित होते हैं, वो सुरक्षा का एहसास का है। और इसलिए हमने कहा कि कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि रोड लाइट को लेकर के हम उदासीन हो जाएंगे, हम सीवर की सफाई को लेकर के उदासीन हो जाएंगे, या हम शुद्ध पेयजल को लेकर मसले पर लेकर के भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है, ऐसा नहीं है। हर घर से नल से जल पहुंचाने का काम हमने न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी किया है। शुद्ध पेयजल मिले, इस बात को लेकर के हमने उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर काम किया है। आज सड़कों की सफाई हो, घर घर से कूड़ा उठाने के लिए योजनाएं लेकर के हो, या दूधिया रोशनी में, मार्ग प्रकाश में, आज पूरे नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं, उनको चमकाना हो, हमने काम किया है। और इस काम के आधार पर हम जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। और इसीलिए अभी उमाशंकर जी कह रहे थे कि भाजपा ने प्रत्याशी नहीं उतारे। अरे भाई, अपना रिकॉर्ड नहीं देखते हैं। एक पुराना शेर है ना कि जब भी आईना उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। अरे भाई, आप अपने लखनऊ में बताइए, लखनऊ में प्रत्याशी नहीं उतार पाए। 110 के 110 वार्ड में भाजपा ने उतारे हैं। आप लखनऊ बताइए, पांडे जी बीच में नहीं, 110 हमारे भी उतरे, लेने दो, कंप्लीट कर डेटा नहीं है राकेश जी आपके पास, मेरे पास डेटा है, मैं आपको बताता हूं अभी। मैं दूंगा समय अपनी बारी तसल्ली से। आपके पास भी तो त्रिपाठी जी, प्रत्याशी तो आपके पास भी नहीं था। शाहजहांपुर में आपको उधार का प्रत्याशी लाना पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं, उधार का प्रत्याशी नहीं, हमारी रणनीति थी। समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को वहां रोक नहीं पाई। समाजवादी पार्टी तो क्या आपके शाहजहांपुर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी दरी बिछाएं, जिंदाबाद बोलें, और बाद में खन्ना जी किसी को सपा से पकड़ना है और टिकट दिला दें? या तो कह दीजिए कि शाहजहांपुर में बीजेपी मतलब खन्ना जी। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो सबसे महत्वपूर्ण है, सुषमा खरकवाल एक बहुत सामान्य दरी बिछा करके, नारा लगा करके निकली हुई कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं,
सामान्य एक सैनिक की पत्नी और निकल करके वो राजनीति करती हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको सर्वोच्च लखनऊ शहर का सबसे बड़ा पद, उसके लिए मेयर पद के लिए नामांकित करती है, उनको प्रत्याशी बनाती है। अच्छा, फखरुल अभी हमको एक मैसेज, फखरुल हसन एक मैसेज भेजे हैं और कहें आपसे सवाल कर लें, अभी उनको जोड़ेंगे, आपके साथ जुड़े भी हैं। ये कह रहे हैं हमारे नेता निकले न निकले आपको बड़ी दिलचस्पी है, लेकिन राकेश त्रिपाठी ये बता दें कि लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां से वो खुद सांसद हैं लखनऊ से, एक बार भी नहीं आए। तो आपको बड़ी दिलचस्पी है, अखिलेश जैन नहीं निकल रहे हैं, पर आपके नेता नहीं आ रहे हैं, इस पर आपका कोई कमेंट नहीं है। देखिए क्या है, अखिलेश यादव जी को तो कर्नाटक में भी चुनाव में नहीं जाना था कि अखिलेश जी कर्नाटक के चुनाव प्रचार में जा रहे हो। हमारे केंद्रीय नेता इस समय कर्नाटक में राज्य की विधानसभा का चुनाव चल रहा है, कर्नाटक राज्य की विधानसभा के चुनाव में भी व्यस्तताएं उनकी हैं और देश के रक्षा मंत्री के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या लखनऊ के सांसद का फर्ज नहीं था कि यहाँ आते और कार्यकर्ताओं के चुनाव में भाग लेते, वोट मांगते? इतनी बेरुखी क्यों दिखा रहे हैं राजनाथ जी? नहीं, बिल्कुल बेरुखी नहीं दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह जी की अनुमति, सहमति, परामर्श से ही उत्तर प्रदेश तो में यही सहमति, अनुमति और परामर्श जयंत चौधरी का है, यही अनुमति, सहमति, परामर्श अखिलेश यादव का है, यही अनुमति, परामर्श और सहमति प्रियंका गांधी की है। फिर आप क्यों उंगली उठाते हो? नहीं देखिए, मैं तो पूछ रहा हूं भाई, देखिए भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता हैं, इसमें किसी कोई दो राय नहीं है। हमारे 2 उप मुख्यमंत्री हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, महामंत्री संगठन और महामंत्री हैं, पार्टी का पूरा कैडर चुनाव में लगा हुआ है और रोज 4-4, 5-5 जिलों तक पहुंच करके भैया हेलीकॉप्टर है, जहाज है, इनके पास तो कार है बस। ये अखिलेश यादव जी क्यों नहीं कहां जाएं? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जी क्यों नहीं आए हैं? ओके, मायावती जी क्यों नहीं निकली? फखरुल हसन, सबको लेकर फखरुल हसन भाई, विपक्ष निकल नहीं रहा, इनकी बड़ी समस्या है। देखिए ब्रजेश जी, आदरणीय राजनाथ जी जब वो लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के साथ मंच शेयर करते हैं तो उनका एक ही दर्द होता है, बार बार वो दर्द छलकता है कि आउटर रिंग रोड, और कई बार उन्होंने मंच से आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर चाह लेंगे तो वो आउटर रिंग रोड की तो बात छोड़ दीजिए, लखनऊ में 18 किलोमीटर किसान पथ नहीं बन सका है अभी तक। नहीं तो ये दर्द है उनका, ये पूछा जाना चाहिए। 18 किलोमीटर का किसान पथ 3 साल से नहीं बन सका है। नहीं, हम तो आउटर रिंग रोड तो बहुत बड़ी बात है ब्रजेश जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो तो उनका दर्द है। हम तो राजनाथ सिंह का बड़ा सम्मान करते हैं उनका, और उनका दर्द है, वो तो मुख्यमंत्री जी के मंच के सामने वो नहीं आ रहे हैं, उनको कोरोना हुआ, फिर मालदीव चले गए हैं, तो आपको क्या दर्द है क्यों नहीं आए? नहीं, हमें मार्जिन और बढ़ जाएगा इनके जीत कब आएंगे तो। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि लखनऊ के मेयर प्रत्याशी बदला क्यों है, आखिर उन पे आरोप क्या थे? क्या वो भ्रष्टाचारी थी? तो ये क्यों बदल दिया? भाटिया जी को टिकट आप ही दे देते। नहीं, अरे हमारे पास आते आवेदन करते तो आदरणीय अखिलेश यादव जी विचार जाते हैं, जैसे ही शाहजहांपुर से लाए हैं आप भाटिया जी को दे देते। नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये बदला क्यों? क्या आरोप है उन पे? क्या वो असफल थी, लखनऊ को सुधार नहीं पाई, या भ्रष्टाचार था? क्यों बदला है आखिर? ये सवाल बड़ा है। उमा शंकर जी, आप कुछ कह रहे थे, आपको कुछ उस वक्त तकलीफ थी, बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, एक दैनिक जागरण में आज छपा है, वही मैं बता रहा हूँ। जागरण का नाम बार-बार ले रहे हो। मैं अब क्या करूँ, इन्हीं का अखबार है तो बता देता हूँ। 2017 में केवल 58% सीटों पर ये समाचार भी हमारा, सुन लीजिए, ये इन्हीं का है। अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये हमारा प्रेम सबके साथ है। 2017 में ब्रजेश जी ये केवल 58% सीटों पे नगर निकाय में चुनाव लड़े थे, और अभी के चुनाव में ये केवल 73.36% पर चुनाव लड़ रहे हैं। 27% पे इनके प्रत्याशी नदारद है, और कितने दूसरे दलों से छीन कर लाए हैं वो भी हम सबने देखा। और एक फैक्ट और है राकेश जी, आपकी 67% पार्टी, पूरी भाजपा, अखिल ब्रह्मांड की जो भाजपा है, वो 67% गैर भाजपाई लोगों से बनी है। अपने शहर की पार्टी आप बचा नहीं पाए पांडे जी, आपका शहर अध्यक्ष, आपके कैंडिडेट्स, आपकी आधी पार्टी, ये रमेश श्रीवास्तव, ये सब छोड़ के चले गए। अपना घर देखो, महानगर अध्यक्ष तक पार्टी छोड़ के चला गया। रह गई थी। आप कहां बीजेपी पे सवाल उठाओगे? अपना घर नहीं बचा पा रहे, ये बात रह गई। अपने लोगों को रोक के 110 वार्ड है लखनऊ में, महानगर अध्यक्ष तक छोड़ के चला गया आपको। 110 वार्ड है ब्रजेश जी, पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी सभी वार्ड पे लड़ रही है। हमारी मेयर पद की प्रत्याशी संगीता जायसवाल पूरी ताकत से लड़ी। कल उनका रोड शो आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पसीने आ गए बारिश के सीजन में। इतना बड़ा रोड शो था, हाँ देखा विज्ञापन में। हाँ, इतना बड़ा रोड शो था, और मैं तो देख के दंग रह गया कि लखनऊ की जनता हमारे वार्ड के जो सभासद के प्रत्याशी पूरी ताकत से वो चुनाव लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आपस में उलझी हुई है, आपस में लड़ रही है।
राजनाथ सिंह जी की बात आप कर रहे थे। अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह जी गोंडा में क्यों नहीं चुनाव में उतरे? आज एक वीडियो संदेश जारी किए, वो क्यों नहीं उतरे? राकेश जी बताएंगे आप। वो तो खाली बैठे थे ना घर में। तो यही लड़ाई इनकी है आपस की। सिर्फ राजनाथ सिंह और बृजभूषण शरण सिंह की बात नहीं है, ये बात पूरे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता अनिल दुबे जी, पार्टी चूंकि बीजेपी के भी कुछ टॉप लीडर्स नहीं आए चुनाव में, तो इस बार इस मामले में आपको भी छूट दे दी जाए, आपसे न पूछा जाए? नहीं, आपने सवाल किया, हमने जवाब दिया। देखो, टाइट क्वेश्चन आपसे भी किया और टाइट उनसे भी किया। हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, गुस्सा मत करो। नहीं, गुस्सा नहीं। डिबेट की तरह लो, आप छाती पे लेके मत बैठो। नहीं, डिबेट को डिबेट की तरह से ले रहे हैं। राकेश जी कह रहे थे कि जो है कि मुद्दे गिनारे, स्थानीय निकाय के, नगर निकाय के भी मुद्दे बता दो, सड़कों की बात कर दो, आवारा पशुओं से कैसे निजात दिलाओगे इससे बात कर लो, कूड़े के ढेर से कैसे निजात दिलाएंगे इस पर बात कर लीजिए। तो खान मुबारक को टाइट कर रखा है ना? नहीं, अब ये नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के, नगर पंचायत के चुनाव में जो मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों पर आप बात ही नहीं कर रहे हो। आवारा पशुओं से, आवारा कुत्तों से शहर के लोगों को कैसे निजात मिलेगी? आपने कौन सा इसको मुद्दा बना दिया? वो तो खुल के डंके की चोट पे कह रहे हैं, पर्दानशी, सेफ्टी, माफिया, मिट्टी। नहीं, हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम इन्हीं मुद्दों पर जो नगर निकाय के प्रेस मुद्दे कॉन्फ्रेंस ही करा देते जयंत चौधरी से। नहीं, अरे सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं नगर निकाय के मुद्दों पर बात। आपको लगेगा हम तो ऐसे कह रहे हैं, विपक्ष को ऐसे कह रहे हैं? नहीं, वैसे भी ऐसे परेशान हैं और ये भी जो है बल्लम मार रहे हैं। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय निकाय के जो मुद्दे हैं, आप बुरके की बात कर रहे हो, पर्दानशी, आप जो है पर्दानशी की बात कर रहे हो, और आप कहते थे कि हमारा बड़ा विश्वास बढ़ गया, आप उन पर विश्वास ही नहीं कर रहे हो। तो आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, यही सबका साथ सबका विकास है। ऑलराइट, केपी मलिक साहब, आप मुझे बताओ कि इस चुनाव में आप क्या आकलन कर रहे हो, कौन आगे रहने वाला है? देखिए ब्रजेश जी, ये तो सर्वविदित है कि सत्ताधारी दल जो होता है वही फायदे में रहता है, क्योंकि तमाम श्याम दाम दंडभेद और सरकारी अमला और बाकी भारतीय जनता पार्टी जिसमें महारत हासिल रखती है, किसमें, या जानती है, किसमें महारत भी उन्होंने कहीं न कहीं उछाल ही दिया है। किसमें? पर्दानशी जो आया है, ये पर्दानशी की जगह मेरी आपत्ति है कि घूंघट क्यों नहीं किया। घूंघट करके भी तो कुछ औरतें आती होंगी, तो उसमें वो भी लिखना चाहिए था कि कई जगह घूंघट करके औरतें आएंगी, उनका मुंह देख के और उनका जो है आईडी मिलान करके वोट देना चाहिए। पर्दानशी क्यों लिखा गया है? दूसरा, आप जो है खान मुबारक अतीक अंसारी क्यों चल रहा है? हाँ जी, अब आप लोग खान मुबारक के पीछे पड़ गए हो। सवाल नहीं, देखिए वो चुनाव से संबंधित हैं। खान मुबारक हो, चाहे अतीक अंसारी हो, चाहे बाकी लोग हो, बिना उनके चुनाव हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए बार बार ये सुरक्षा के मुद्दे की बात कर रहे हैं ना। तो चुनाव में फायदा लेने के लिए इस मामले को उछाला जाएगा और ये चीजें चल रही हैं। अभी तो पहले फेज का चुनाव है, अभी सेकंड में भी इस तरह की चीजें आएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी इन सब मामलों में जानती है कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, इसलिए वो लड़ेगी। और विपक्ष तो तितर बितर है। अब जैसे आप भी कह रहे हैं कि मायावती जी चुनाव से गायब हैं, कांग्रेस कितना चुनाव में भाग ले रही है वो भी आप देख रहे हैं। अभी पांडे जी ने आपको बताया, जयंत जी चुनाव से गायब हैं। तो विपक्ष इसको बहुत सीरियस चुनाव को ले रहा है, मुझे नहीं लगता। और भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में चुनाव को सीरियस एक अलग विषय है। उन्होंने बताया कि उनका, लेकिन संजय सिंह मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं जी। अपोजिशन में संजय सिंह मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी तीसरे नंबर पे आ गई है ना। वीरेंद्र सिंह जी ने बताया, वीरेंद्र सिंह ने बताया कि तीसरे नंबर पे इसीलिए आ गई है। दूसरा, उनके पास भी एक बहुत अच्छा हथियार है आम आदमी पार्टी के, वो हर चीज मुफ्त देते हैं कि बिजली हाफ, पानी माफ। तो उसका फायदा भी तो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। कई लोग हैं जिनको जरूरत है कि हमें फ्री की चीजें मिले, तो वो जी ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। शहर साफ करने का उनका है कि उनके पास झाड़ू है, झाड़ू वालों को मौका दीजिए, हम शहर चमका देंगे। जी भैया फकरुल हसन, तो पर्दानशी वाला क्या कैसे करना है? देखिए ब्रजेश जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अलाउ किया जाए ना किया जाए, क्या किया जाए? नहीं, इनको जो करना हो करे, क्योंकि जनता मन बना चुकी। कल जब वोट डालने जाएगी जनता, तो आपको एतराज नहीं है मतलब? नहीं,
हम अगर देखिए ये तो चाहते हैं कि हम चिल्लाए कि ऐसे कैसे पर्दा कैसे बुर्का पहन के आ रहे हैं, पर आप कितने होशियार हो गए नहीं? ये 51 लाख रुपए चंदे वाले विधायक की बात नहीं करेंगे, ये उस माफिया की बात नहीं करेंगे, ये जो अयोध्या में एक पुजारी ने आत्महत्या कर ली उसकी बात नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री आवास के सामने एक ने आत्मदाह कर लिया उसकी बात नहीं करेंगे, कानून व्यवस्था की बात करेंगे, एक महिला जो राजधानी में अपने घर के अंदर जा रही उसकी चैन कट्टा लगा के छीन ली जाएगी उसकी बात नहीं करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे तो मुख्तार और अतीक का नाम लेके आम आदमी की बात नहीं करते। खान मुबारक तो अब इनको एक नया मुद्दा मिल गया है, लेकिन ब्रिजेश सिंह का नाम नहीं लेंगे, ये नहीं बताएंगे कि इस चुनाव में नगर निगम के चुनाव में ब्रिजेश सिंह ने इनको 51 लाख रुपए चंदा दिया या नहीं दिया, या ज्यादा चंदा दे दिया है, किस किस मेयर को चंदा दिया है, ये नहीं बताएंगे, ये सुरक्षा की बात करेंगे। ये दोहरे चरित्र वाली पार्टी है, इनके पास इनका चेहरा जो खाने के दांत है वो खाने के दांत अलग है इनके। ओके, लेकिन राकेश त्रिपाठी चलते समय आप ये बता दीजिए, 20 सेकंड का समय है, तो बुर्का चेक किया जाए, हटाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल चेक किया जाना चाहिए। हर मतदाता की पहचान उसके पहचान पत्र से मिला करके पारदर्शी तरीके से मतदान करना चाहिए। जो वैलिड मतदाता उनको कोई आपत्ति होगी भी नहीं, और पारदर्शी मतदान होना चाहिए। सबको इस बात के लिए इंश्योर करना चाहिए कि जो मतदाता वोट डाल रहा है वो उसके पास पहचान पत्र है या नहीं है। आपने तमाम कोशिश की लेकिन फखरुल हसन चांद चिल्लाए नहीं, बहुत कोशिश किया। ब्रजेश जी ये चीर हरण वाली पार्टी ये माँ बहनों की इज्जत से पर्देदारी कराना चाहती है। लोकतंत्र और संविधान को अक्षुण्ण रहने दीजिए। धन्यवाद। चीर हरण के आदि पार्टी। अरे हमारे बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहन भाइयों आप सबका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन डिबेट समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया जिनका भी वोट है कल की डेट में, कल मतदान में, वो अपना वोट डालने ज़रूर जाएँ। मतदान करना आपका अधिकार है, आपका शहर साफ रहे, आपकी व्यवस्थाएं ठीक रहें, ये आपका फर्ज भी है। लिहाजा इस चुनाव में आपका वोट बहुत ज़रूरी है। आप किसको वोट देते हैं ये आप तय करें, लेकिन मेरी अपील है कि आप सब वोट देने ज़रूर जाएं। धन्यवाद, नमस्कार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर।